हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपके हिंदी में। अगला टॉपिक है हमारा लिंग। तो इससे पहले हम बात करेंगे, इससे पहले हम जो है एक वीडियो में हम आपका एक चैप्टर कंप्लीट करा रहे हैं, जहाँ तक आप देख रहे होंगे। ओके। और जो चीज़ें हैं कई जगह से इकट्ठा करके हम आपको चीज़ें बता रहे हैं कि आपको कहीं और से थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर कहीं से भी आप नहीं पढ़ेंगे और यहाँ से पढ़ के सीधे प्रैक्टिस लगाएंगे तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। तो आज है हमारा चैप्टर क्या है, लिंग। इसमें हम आज लिंग को पढ़ेंगे। ओके। तो और हमने ये लिखा है, देख सकते हैं आप, कि अब भूल कर दिखाओ। तो हाँ, अब भूल कर दिखाइए। अब आप यहाँ से चीज़ों को नहीं भूलेंगे। जितने भी वीडियो हो सभी को हमने इतने अच्छे से बता दिया है कि आपके भूलने की गुंजाइश नहीं है, कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लिंग को। ओके। तो इससे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम बात क्या करेंगे, केवीएस। ओके। केवीएस में हम 30 में 30 की बात कर रहे हैं। और जो भी बच्चे यूपी टेट और सुपर टेट के हैं उनके लिए भी ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्याकरण में टॉपिक एक ही होते हैं, कोई अलग से टॉपिक नहीं होता है। तो उनके लिए भी तो ये चीज़ एक हिसाब से मान के चलिए सोने पे सुहागा है कि टाइम से पहले उनका सिलेबस मिल जा रहा है, उनको कंप्लीट सिलेबस, और वो तैयार कर पाएंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, एक भी चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे। और एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो मैक्सिमम 10 से 11 दिन में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 10 से 11 या इससे कम ही लगेगा। आपको रिवीजन का अच्छा खासा टाइम मिलेगा केवीएस के लिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आपको केवीएस में 30 दिलाने की। ओके। बस आप हमारा वीडियो का सपोर्ट करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके। बस ये है कि आपको अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ कंटेंट में कोई गड़बड़ी नहीं है। ओके। अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, भले सुविधाएं हैं या नहीं हैं। ये अगर आप सुविधाओं पे जाते हैं तो अलग बात है, नहीं तो कंटेंट यहाँ से बेहतर आप यूट्यूब पे तो नहीं पाएंगे, ये हम आपको गारंटी देते हैं। तो चलिए सीधे हम स्टार्ट करते हैं कि हमें आज क्या पढ़ना है, लिंग पढ़ना है। ओके। तो चलिए देखते हैं लिंग। देखिए, लिंग हम देखते हैं क्या होता है, लिंग होता क्या है। तो इसमें क्या होता है कि अर्थ चिन्ह या पहचान होता है। इसका हम शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। इसका मेन अर्थ क्या होता है, चिन्ह या पहचान। चिन्ह या पहचान होता है। ओके। और परिभाषा की हम बात करें तो परिभाषा हम अभी आगे जानेंगे। तो इसमें क्या है कि एक संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग क्या है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ये भी याद रखिएगा कि पूछा जा सकता है। ये है संस्कृत भाषा का शब्द। लिंग जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। ओके। और बात करें कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु का नर या मादा होने का बोध होता है। मेन बात क्या है, नर या मादा होने का जहाँ से बोध होता है तो वो हम कहते हैं लिंग कहते हैं। ठीक है, जहाँ से ये चीज़ की पहचान हो जाए। ओके। तो हम बात करते हैं लिंग। देखिए, अगर हम वैसे बात करें तो आप हिंदी में केवल लिंग 2 प्रकार के होते हैं। ओके। 1 मिनट, पेन नहीं चल रही है। हाँ, हिंदी में जो है लिंग केवल 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, बस आप 2 ही प्रकार याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछे। एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। एक आता है उभय लिंग भी, लेकिन ये लिंग में हम नहीं काउंट करते हैं इसको, तो उभय लिंग को अलग छोड़ दिया। बस 2 ही प्रकार के आपके लिंग होंगे। कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। चलिए हम सीधे सीधे आते हैं चैप्टर पे। तो हमने एक पेज में 2 तरीके लिखा था, तो उसको हम जान लेते हैं। थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ओके। तो अब हम बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है लिंग। लिंग कितने, सबसे पहले टाइप लिखा हुआ है कि कितने टाइप के होते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे लिंग जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। ओके। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इनको याद रखिए, बस 2 ही प्रकार के लिंग मिलेंगे आपको। और परिभाषा की बात करें तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। लिंग का मेन अर्थ क्या होता है, चिन्ह या पहचान। ओके। और लिंग जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। लिंग जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। तो इतनी चीज़ें हमने जान ली अच्छे से कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 प्रकार होते हैं लिंग के। और लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान, और लिंग जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। ओके। अब हम देखते हैं परिभाषा को। तो परिभाषा को हम देखते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु या वस्तु का नर या मादा होने का बोध होता है, नर या मादा का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो सिंपल सा हम एक बार हम और जानेंगे कि हमने कहा है कि किसी वस्तु का, ओके, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु का नर या मादा होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए हम उभय लिंग की परिभाषा को जान लेते हैं, क्योंकि उभय लिंग हमारे प्रकार में नहीं आता है। ओके। तो चलिए देखते हैं उभय लिंग की परिभाषा क्या है। लिखा है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है। ओके। जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में हो सकता है, इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते। ओके। ऐसे शब्द जो होते हैं जिनका प्रयोग जो है दोनों लिंगों में हो जाता है और इनका हम लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे हमने क्या कहा, डॉक्टर।
डॉक्टर, तो हम ये नहीं पता कर सकते कि डॉक्टर में कौन सा लिंग है। ओके, जैसे हमने गए हॉस्पिटल गए, दिखाने गए कहीं, तो डॉक्टर जी, डॉक्टर आने वाले हैं, तो कुछ चाहे वो लेडी हो चाहे जेंट्स हो, हम डॉक्टर ही बोलेंगे। डॉक्टर नहीं वो तो हम अपनी भाषा में बोल देते हैं डॉक्टर डॉक्टर नहीं। वो ये हो गया। जैसे हो गया प्रधानमंत्री, ओके, प्रधानमंत्री, और क्या हो गया, इंजीनियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या होता है, उभय लिंग होता है। कोई जैसे पद का नाम आ गया तो वो उभय लिंग हो जाता है। चलिए हम आगे देख लेते हैं इसको। जैसे लिखा है उभय लिंग में क्या है, प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। मंत्री, मनगढ़ंत, ये शब्द याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कौन सा लिंग है, तो ये क्या है, उभय लिंग है, इसको स्त्रीलिंग मत लगाइएगा। और कहीं भी कोई भी पद का नाम आ जाता है इसमें, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया आदि, ये सारे शब्द किस में आते हैं, उभय लिंग में आते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पुल्लिंग की। ओके, और ये इसमें बहुत ज़्यादा नियम है, तो नियमों को भी हम देखेंगे एक एक करके, और सारे नियमों को देख लेंगे। और यहाँ से आप जितने भी देखिए, जो एकदम पर्टिकुलर आपके पुल्लिंग है वही शब्दों को बताएंगे। बाकी की पहचान करने के लिए हम आपको एक चीज़ बता देते हैं। बाकी में हम पहचान करने, किसी भी शब्द के आगे आप, ओके, ध्यान से देखिएगा, किसी भी शब्द के आगे आप मेरा या मेरी, ओके, मेरा या मेरी, अच्छा या अच्छी लगा के देख लेंगे। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा लिंग है। लेकिन जो पर्टिकुलर पुल्लिंग होते हैं उनकी अभी हम बात करेंगे यहाँ पर, और बाकी तो आप लगा के चेक कर लेंगे। जैसे हाथ की बात की गई, तो मेरा हाथ, मेरी हाथ तो कोई नहीं कहता है, तो मेरा हाथ, तो हाथ क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। ऐसे ही आप पता लगा लेंगे। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं। तो क्या लिखा है, लिखा है कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से, क्या लिखा है, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो। सिर्फ आपको परिभाषा तो ऐसे ही याद हो जाएगी कि पुरुष जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। ओके, तो पहला नियम क्या है आपका, यहाँ पे देखिए पहला नियम क्या, कौन कौन से शब्द होंगे पुल्लिंग, तो उनको भी हम जानते हैं। लिखा है जिन शब्दों में आ, आओ, पा, पन, न या ये प्रत्यय आते हैं। कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, आ, आओ, पा, पन, न, ओके, ये सारे प्रत्यय आते हैं। तो इन शब्दों में क्या होता है, पुल्लिंग होता है। वो शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। ओके, अब जैसे मोटा, मोटा में आ आया, चढ़ाव में क्या आया, आओ आया, बुढ़ापा में पा आ गया, लड़कपन में, लड़कापन लिख दिए, लड़कपन में क्या आ गया, पन आ गया, और ना क्या हो गया, लेन देन। देखिए इन सभी में क्या, देखिए टा भी, आ भी आ गया है, आओ भी आ गया है, पा भी आ गया है, पन भी आ गया है, और आ भी आ गया है। तो ये सारे शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। इनको अच्छे से नोट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये कई बुकों का कलेक्शन है। ये बात आप याद रखिएगा, एक बुक में सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी अगर आप बुक से भी पढ़ते हैं। तो रिवीजन का सबसे अच्छा माध्यम है कि वीडियो उठाइए और आप देखते रहिए, और आपका पूरा रिवीजन होगा कि आपको बुक की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, अगर सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। फिर हम बात करते हैं, ये सारे पुल्लिंग की हम भी बात करते हैं। और पुल्लिंग में क्या है, सभी महासागर आ जाते हैं। जितने भी महासागर के नाम हैं सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग महासागर। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, जितने भी सारे महासागर हैं वो किस में आ जाते हैं, पुल्लिंग में आ जाते हैं। बात करें पर्वत और कुछ ग्रहों के नाम, पुल्लिंग होते हैं। कुछ अपवाद है, जैसे पृथ्वी है, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। पर्वत में जैसे विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत, विंध्याचल 2 बार लिख दिया, शिवालिक, सतपुड़ा, हिमालय, ये भी 2 बार हो गया, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध आदि, ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। सिर्फ किसको छोड़ के, पृथ्वी को छोड़कर। ओके, सिर्फ क्या कर रहे हैं हमने, पृथ्वी को क्या माना है, स्त्रीलिंग माना है ग्रह में, बाकी सभी ग्रह क्या है, हमारे पुल्लिंग है। ओके, और ये जो हम बता रहे हैं यहाँ पर, ये पर्टिकुलर पुल्लिंग ही होंगे, इनका कोई भी परिवर्तन नहीं है, नए स्त्रीलिंग में आते हैं। और सभी चीज़ों में हम अपवाद भी आपको बता देंगे। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो हमने क्या देखा, सभी महासागर जो हैं, पर्वत और कुछ ग्रहों के नाम हैं, ये सारे क्या आ जाते हैं, पुल्लिंग में आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं वार। वार यानी कि वार यानी वार एवं महीनों। वार मतलब दिन होता है, ठीक है, सप्ताह के दिनों के नाम। वार मतलब होता है दिन, सप्ताह के दिनों के नाम। और महीनों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोमवार, रविवार, ओके, कार्तिक, चैत्र, बैसाख आदि, ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और अपवाद में देखिए कौन कौन से महीने आते हैं, जनवरी, जुलाई, फरवरी, मई। कौन कौन सा, जनवरी, जुलाई, फरवरी और मई। मई आ गई, फरवरी आ गई, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या हो जाता है, अपवाद यानी कि स्त्रीलिंग हो जाते हैं ये। तो इनमें हमने ये क्या जान लिया कि वार एवं महीनों के नाम, जैसे सोमवार, रविवार, कार्तिक, चैत्र, बैसाख, ये सारी चीज़ें पुल्लिंग हो गई। और अपवाद में आ गया जनवरी, जुलाई, फरवरी, मई। ओके, अब हम बात करते हैं, अभी और भी पुल्लिंग है, बहुत बड़ा है, क्योंकि कुछ भी चीज़ों को हमने नहीं छोड़ा, जो भी चीज़ें हैं आपकी काम में आने वाली। फिर देखते हैं पेड़ों के नाम। पेड़ों के नाम क्या होते हैं, अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से पेड़ होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से पेड़, जैसे पीपल, नीम, आम, शीशम, शहतूत, सागौन, जामुन, ये सारे पेड़ क्या हो गए, ये सारे पेड़ हो गए आपके पुल्लिंग। ओके,
ये सारे पेड़ आपके पुल्लिंग हो गए। और हम बात करते हैं अपवाद की यहाँ पर। तो अपवाद क्या हो जाता है, जैसे इमली है, खेजड़ी है, ये स्त्रीलिंग हो गई। ओके, इमली खेजड़ी ये हो गई स्त्रीलिंग। और जैसे पेड़ों के नाम हमने जाने पीपल, नीम, आम, शीशम, सहतूत, सागौन, जामुन, ये सारे क्या हो गए आपके पुल्लिंग हो गए। ओके, फिर देखते हैं अनाजों के नाम। तो अनाजों के नाम में हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, अनाजों के नाम में हम देखेंगे अनाजों के नाम जितने भी हैं पुल्लिंग होते हैं। ओके, कुछ अनाज हैं जिनको हम बताएंगे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, चना, जौ, ओके, उड़द, चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, ये मटर कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा इसको। जैसे अनाजों के नाम में क्या, गेहूँ, चावल, चना, जौ, मटर, उड़द और मटर। ये मटर बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने भी स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपके पुल्लिंग हो गए। और इसमें अपवाद क्या होता है, अपवाद में क्या आया, ज्वार हो गया, सरसों हो गया, अरहर, मूंग, ये सारे स्त्रीलिंग है। सरसों भी आपका कई बार एग्जामों में पूछा गया है और कन्फ्यूजन भी इसने क्रिएट किया है। ओके, तो सरसों क्या होता है आपका, स्त्रीलिंग होता है, याद रखें। फिर बात करते हैं हम धातु एवं द्रव पदार्थों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। धातु एवं द्रव पदार्थों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे थोड़ी पेन पतली कर लेते हैं, जैसे क्या हो गया, पीतल, सोना, तांबा, पारा, लोहा, पानी, शरबत, इत्र, सिरका, काढ़ा, दही, घी, तेल आदि। ये सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। देखते हैं हम एक बार पुल्लिंग को और देख लेते हैं। द्रव एवं पदार्थों के नाम, ओके, क्या हमने लिखा है, द्रव एवं पदार्थों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। जैसे पीतल, सोना, तांबा, पारा, लोहा, पानी, शरबत, इत्र, सिरका, काढ़ा, दही, घी, तेल आदि। ये सभी क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। अब बात करते हैं इसमें अपवाद में क्या क्या आएगा। अपवाद में क्या होता है, चांदी हमेशा स्त्रीलिंग है, मड़ी, चाय, कॉफ़ी, लस्सी, स्याही, शराब, ये सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जो भी चीज़ें हमने यहाँ अपवाद में लिखी है वो स्त्रीलिंग में लिखी हैं चीज़ें। ओके, और पुल्लिंग में ये सारी चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ों को आप साथ साथ नोट करते रहिए। अगर आपको PDF चाहिए तो बता दीजिए, हम PDF शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे। ओके, चैप्टर वाइज जितने भी हमने इस पे फ़ोन पे पढ़ाए हैं, बस वो PDF। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। कुछ वर्णों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। कुछ वर्णों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, ऊ, ए, आए, ओ, आओ, का, खा, गा, घा, चा, छा, या, रा, ला, वा, शा, ये सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं आपके। कौन कौन से वर्ण होते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, ऊ, ए, आए, ओ, आओ, का, खा, गा, घा, चा, छा, या, रा, ला, वा, शा, ये सब क्या हो गया, पुल्लिंग हो गए। अब हम बात करते हैं स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग या अपवाद में बात करते हैं। छोटी ई, बड़ी ई और री, ये क्या हो जाते हैं, आपके स्त्रीलिंग हो जाते हैं और यहीं पे ये आपका अपवाद बन जाता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप नोट करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। फिर हम आगे बात करते हैं रत्नों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ओके, यहाँ पर क्या होते हैं, रत्नों के नाम आपके क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे हीरा, पुखराज, पन्ना, मूंगा, मोती, मणिक, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं वही चीज़ें हम बता रहे हैं। फिर लिखता है कुछ देह के अवयवों के नाम। ओके, अवयवों के नाम। तो देखिए, जैसे कुछ देह अवयवों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे माथा, मेरा दांत, मेरा हाथ। देखिए, मेरा या मेरी अच्छा है, अच्छी लगा के आप तुरंत कंफर्म कर सकते हैं, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कान, गला, तालू, मुंह, नाखून, अंगूठा, रोम। और रोम क्या होता है, जो हमारे हाथ में रोए होते हैं उसी को रोम बोलते हैं। तो कौन कौन से देह के अवयव हैं जो पुल्लिंग में होते हैं, माथा, दांत, हाथ, कान, गला, तालू, मुंह, नाखून, अंगूठा, रोम आदि। ओके, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे क्या चीज़ें हैं, आगे क्या है, जल, स्थल और भूमंडल के नाम। जल, स्थल और भूमंडल के नाम ये भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे समुद्र, भारत। ओके, जल, स्थल, भूमंडल हमने बोला है। देश, नगर, द्वीप, पर्वत, वायुमंडल, रेगिस्तान, ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि एक बार बात कर लेते हैं, जैसे कि समुद्र, भारत, देश, नगर, द्वीप, पर्वत, वायुमंडल, रेगिस्तान, आकाश, घर, सरोवर आदि। अब इसमें देखिए, अब इसमें भी अपवाद क्या है, श्रीलंका जो है एक स्थल का नाम है, एक स्थान का नाम है, ये स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है, श्रीलंका जो है ये स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है, तो पुल्लिंग में हमने इतनी चीज़ें जानी, अब हम और चीज़ों को जानते हैं पुल्लिंग में। हाँ, अब पुल्लिंग में हम थोड़ी सी चीज़ों को और जानते हैं, फिर आते हैं स्त्रीलिंग पे। चलिए, पुल्लिंग थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो अब हम बात करते हैं कि समय तथा उसके विभागों के नाम अधिकांश क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। समय तथा उसके विभागों के नाम अधिकांश क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे घंटा, मिनट, सेकंड, पहर, दिन, दिनांक, समय, काल, वक्त, क्षण, पल, लम्हा। जैसे लम्हा गुजर रहा है, पल आ रहा है, क्षण बीत रहा है। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं, किसी भी वाक्य में प्रयोग करके आप ये पता कर सकते हैं कि कौन से शब्द पुल्लिंग है, कौन से स्त्रीलिंग है। सप्ताह, पक्ष, पखवाड़ा, महीना, वर्ष, युग आदि, ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं।
ओके, एक बार और बात करते हैं, जैसे समय या उसके विभागों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं अधिकांशतः, जैसे घंटा, मिनट, सेकंड, पहर, दिन, दिनांक, समय, काल, वक्त, क्षण, पल, लम्हा, सप्ताह, पक्ष, पखवाड़ा, महीना, वर्ष, युग आदि क्या है, पुल्लिंग है। फिर आगे हम बात करते हैं, अब ये हम बात करते हैं कि जिन संज्ञाओं के अंत में क्या होता है, त्रा होता है, वो भी पुल्लिंग होते हैं। जिन संज्ञाओं के अंत में क्या होता है, त्रा होता है। जिन संज्ञाओं के अंत में त्रा होता है वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे चित्र, मेरा क्षेत्र, नेत्र, पात्र, चरित्र, तो ऐसे आप प्रयोग भी कर सकते हैं। मेरा चित्र, मेरा नेत्र, मेरी नेत्र कोई नहीं कहता है, मेरा पात्र, पात्र मतलब बर्तन होता है, ठीक है। चरित्र, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, पुल्लिंग में आ जाती हैं। फिर हम बात करते हैं आगे कि जिन संज्ञाओं के अंत में ना होता है, जिन संज्ञाओं के अंत में ना आ जाए, ना, तो जैसे पालन, वचन, नयन, गमन, ये सब क्या हो गए, मेरा वचन, पालन हो रहा है, पालन हो रही है कोई नहीं कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, पुल्लिंग हो गई। यानी कि जिन संज्ञाओं के अंत में ना का प्रयोग होता है, ना आता है, वो क्या कहलाते हैं, अंत में हमने बताया है ना आता है, देखिए सब में ना है अंत में, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके पुल्लिंग कहलाएंगे। इसमें भी एक अपवाद है आपका, पवन जो है ये उभयलिंग है, सॉरी स्त्रीलिंग है। पवन क्या है आपका, स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। पवन बह रही है, हम बोलते हैं पवन बह रही है, तो ये क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। फिर आगे हम देखते हैं, जिन संज्ञाओं के अंत में जा होता है वो भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जिन संज्ञाओं के अंत में जा होता है वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे जलज, पिंडज, सरोज, स्वेदज आदि, ओके। जलज, पिंडज, सरोज, स्वेदज, ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं, आगे क्या बात कही गई है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्वा, त्या, या और वा, ये सारे क्या होते हैं, प्रत्यय हैं, ठीक है, ये होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें भी पुल्लिंग कहेंगे। जैसे बहुत्व, सतीत्व, नृत्य, कृत्य, गौरव, माधुर्य, ये सभी जो शब्द हैं ये किस में आ जाएंगे, पुल्लिंग में आ जाएंगे, ओके। ये सभी शब्द किस में आ जाएंगे, पुल्लिंग में आ जाएंगे। फिर आगे हम बात करते हैं पुल्लिंग शब्दों की ही, जिन शब्दों के अंत में क्या आ जाए, एक मिनट, हाँ, जिन शब्दों के अंत में आर, आय, आस हो वो क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों के अंत में आर, आय, आस हो वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे विकार, ओके, आर हो गया, संसार, आर हो गया, इसमें आस आ गया इसमें, ओके, संसार आर हो गया, अध्याय, समुदाय, उल्लास, विकास आदि, ये जो सारे शब्द हैं ये किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। और यहाँ पर अपवाद क्या होगा, अपवाद ये होगा, एक मिनट, यहाँ पर अपवाद ये चीज़ें हो जाएंगी। अपवाद में जैसे सहाय और आय, ये क्या हो जाएगा, सहाय हो जाएगा आपका उभयलिंग और आय हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है। तो यानी जिन शब्दों के अंत में आर, ओके, जिन शब्दों के अंत में क्या आ जाता है, आर, अरे बार बार आ जा रहा है, ओके, जिन शब्दों के अंत में आर, आय, आस होता है वो क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। और अपवाद क्या है इसमें, सहाय, सहाय क्या है आपका उभयलिंग है और आय क्या है, स्त्रीलिंग है। फिर आगे हम देखते हैं, आगे हम बात करते हैं आपका, एक मिनट, हाँ, जिन संज्ञाओं के अंत में, ओके, जिन संज्ञाओं के अंत में आ होता है वो क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे मोह, क्रोध, द्वेष, स्पर्श, ये सभी क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। फिर आगे बात करते हैं, दान, खाना, ओके, वाला से खत्म होने वाले शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से शब्द, जो शब्द, एक मिनट, जो शब्द दान, खाना, वाला से खत्म होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे खानदान, पीकदान, दवादान, जेल खाना, दूध वाला, दुकान वाला आदि, ये सारे शब्द आ जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, ओके। अब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है पुल्लिंग शब्द आपका। अभी हम एक बार रिकॉल करवा देंगे आपको, ठीक है। तो ये पुल्लिंग, जितने भी चीज़ें पुल्लिंग में बनने वाली थी सारी चीज़ों को हमने बता दिया है। जितनी भी चीज़ें पुल्लिंग में बनने वाली थी वो सारी चीज़ों को हमने बता दिया है। पुल्लिंग वाली सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं, जो भी चीज़ें बनने वाली थी। बाकी आप मेरा या मेरी लगा के देख सकते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी, मेरा, मेरी या अच्छा, अच्छी, या किसी वाक्य में प्रयोग करके आप पता कर पाएंगे कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। और अब हम आते हैं स्त्रीलिंग पे, क्योंकि अब देखिए पुल्लिंग में हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। कौन कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं या अपवाद वाले, सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर कन्फर्म कर दिया है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं स्त्रीलिंग पे, आते हैं सीधे सीधे, ओके। अब हम बात करेंगे स्त्रीलिंग की। तो इसमें क्या होता है, एक मिनट, लिखा है कि जिन संज्ञा शब्दों से
ओके, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो। सिंपल सी बात है, स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम कहेंगे स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, बात की गई है यहाँ पर, यह होता है कि जहाँ पर क्या होता है, इकारांत संज्ञाएं आ जाएं। इकारांत संज्ञाएं, इकारांत यानी कि जिनका अंत बड़ी ई से हो, जैसे नदी, रोटी, टोपी, ये क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। अब देखिए हम स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं, पुल्लिंग की हमने कर ली बात। तो नदी, रोटी, टोपी, ये क्या है, स्त्रीलिंग और ये शब्द हैं। और बात करें इसमें अपवाद क्या है, घी, मोती, दही, ये हो गया पुल्लिंग। ओके, तो हम साथ साथ में अपवाद की भी बात करते चलेंगे, साथ साथ में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, इन चीज़ों को याद रखिएगा आप। ओके, तो हमने क्या देखा, इकारांत संज्ञाएं जो भी हैं, जैसे नदी हो गया, रोटी हो गया, टोपी हो गया, ये क्या हो जाएंगी, आपकी स्त्रीलिंग हो जाएंगी। और यहाँ पर अपवाद बनेगा आपका घी, मोती, दही। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे जैसे उकारांत संज्ञा। उकारांत संज्ञा जहाँ पर बड़ा ऊ आता है लास्ट में। ओके, उकारांत संज्ञा है जहाँ पर बड़ा ऊ आएगा आपका लास्ट में, उकारांत संज्ञाएं। जैसे बालू, लू, दारू, ये सारी चीज़ें क्या स्त्रीलिंग हो जाएंगी आपकी। ओके, स्त्रीलिंग हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर अपवाद क्या है, आंसू, आलू, टेसू, ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ओके, अपवाद क्या है यहाँ पर, आंसू, आलू, टेसू, ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं अनुस्वरांत संज्ञाएं, जैसे भौं, बिंदी है यहाँ पर, जूं, सरसों। देखिए सरसों बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ये स्त्रीलिंग है, हमेशा के लिए याद रखिए इसको। ओके, सरसों क्या है, स्त्रीलिंग है। और यहाँ पर अपवाद क्या बनेगा आपका, गेहूँ। गेहूँ क्या है, पुल्लिंग है जाता है, यानी कि अनाज के नामों में गेहूँ हमने जहाँ तक बताया था आपको पुल्लिंग है। तो अनुस्वरांत जो संज्ञाएं होती हैं, जैसे भौं, जू, सरसों, ये क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। और यहाँ पर अपवाद क्या है, गेहूँ, ये पुल्लिंग होता है। जो अपवाद में चीज़ें लिखी हैं, जो हमने पुल्लिंग में अपवाद में लिखी हैं, वो स्त्रीलिंग हैं, और जो स्त्रीलिंग में हमने अपवाद में चीज़ें लिखी हैं, वो पुल्लिंग में है। चलिए अब बात करते हैं सकारांत संज्ञाएं, जिनका अंत सा से हो। ओके, सकारांत संज्ञाएं। तो हम बात करते हैं सकारांत संज्ञाओं में, हम बात करेंगे कि जैसे प्यास हो गया, मिठास हो गया, रास हो गया, लगाम हो गया, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, सकारांत संज्ञाएं हो जाएंगी। ठीक है, और अपवाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, निकास, नृत्य और कांस। ओके, ये क्या है, अपवाद है। अब फिर बात करते हैं कृदंत नकारांत संज्ञाएं। कृदंत नकारांत संज्ञाएं जैसे रहन, सूजन, जलन, पहचान। और यहाँ पर अपवाद क्या है आपका, यहाँ पर अपवाद है आपका, अपवाद क्या है, चलन। ठीक है, तो ये चलन क्या हो जाएगा आपका, पुल्लिंग हो जाएगा। ओके, तो हमने देखा कृदंत जो नकारांत संज्ञाएं हैं उनमें क्या होता है, रहन, सूजन, जलन, पहचान आदि, ये सभी सकारांत हैं, सभी क्या है, ये स्त्रीलिंग है। और अपवाद में जो चीज़ें हैं यहाँ पर वो पुल्लिंग में हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कृदंत अकारांत संज्ञाएं। ओके, कृदंत अकारांत संज्ञाएं क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे लूट हो गया, समझ हो गया, दौड़ हो गया, पुकार हो गया आदि। अब यहाँ पे अपवाद क्या है, अपवाद की बात करें तो अपवाद यहाँ पर है मेल, नाच, उतार, ये क्या है, अपवाद है। यहाँ पर मेल, नाच, उतार क्या है, अपवाद है। यहाँ पर ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। और स्त्रीलिंग क्या है, लूट, समझ, दौड़, पुकार आदि। ओके, फिर देखते हैं जैसे चांदी धातु है, ये हमेशा स्त्रीलिंग होती है, ये याद रखिएगा। फिर देखते हैं जिन वाक्य, चलिए आगे करके देखते हैं। हाँ, फिर देखते हैं कि जिन संज्ञाओं के अंत में ट, वट, हट हो। ठीक है, जिन संज्ञाओं के अंत में क्या हो, टा हो, ये जिन वाचक नहीं होगा, जिन हटा दे रहे हैं, वाचक ये गलत है। ठीक है, जिन संज्ञाओं के अंत में टा हो, वट हो, हट हो, वो क्या हो जाती हैं, स्त्रीलिंग हो जाती हैं। जैसे झंझट, सजावट, आहट। ओके, झंझट, सजावट, आहट, ये सभी क्या हो जाएंगी, हमारी स्त्रीलिंग हो जाएंगी। ओके, फिर देखते हैं जिन संज्ञाओं के अंत में खा हो। जिन संज्ञाओं के अंत में खा हो वो भी क्या हो जाएंगी, स्त्रीलिंग होगी। जिन संज्ञाओं के अंत में खा होगा, जैसे ईख, चीख, साख, राख, आँख। और अपवाद क्या है, जैसे पंख और रुख। तो ये पंख और रुख क्या है, पुल्लिंग है आपका। जो अपवाद वाली चीज़ें यहाँ पर पुल्लिंग में हो जाएंगी। और यहाँ पर क्या स्त्रीलिंग आपका क्या हो जाएगा, ईख, चीख, साख, राख, आँख। ओके, चलिए फिर आगे बात करते हैं शारीरिक अवयवों के नाम। देखिए शारीरिक अवयवों को हमने वहाँ भी जाना था और यहाँ भी जाने थे, सब में डिफरेंस कर लीजिएगा क्योंकि चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेंगी अगर अच्छे से पढ़ना है थी। और अगर आपको PDF चाहिए तो फिर बता सकते हैं आप। कोहनी, शारीरिक अवयवों का नाम है कोहलनी। कलाई, नाक। देखिए हमने यहाँ पे नाक की बात की है और वहाँ पे हमने पुल्लिंग में जो है कान की बात की थी, तो ये याद रखिएगा। ओके, यहाँ वहाँ पर हमने कान की बात की थी। आँख, जीभ, भौं, बाँह आदि। तो कौन कौन से शारीरिक अवयव स्त्रीलिंग होते हैं, कोहनी, कलाई, नाक, आँख, जीभ, बाँह और भौं आदि, ये सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। फिर बात करते हैं ऋतुओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, ऋतुओं के नाम क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गर्मी, सर्दी, पतझड़।
ये क्या है, गर्मी सर्दी पतझड़ जो है ये स्त्रीलिंग होते हैं। अपवाद क्या है इसमें, सावन, सावन क्या है, पुल्लिंग होता है। तो गर्मी आई, सर्दी आई, पतझड़ आई, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। और अपवाद यहाँ पर क्या है, सावन आया, सावन आया, ठीक है, तो ये सावन हो गया। फिर आगे हम बात करते हैं यहाँ पर अनाजों के नाम जो जो स्त्रीलिंग होते हैं। एक मिनट, हाँ तो यहाँ सीधे आ गई चीज़ें, ओके। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं अनाजों के नाम जो है स्त्रीलिंग होते हैं। थोड़ी सी पेन पतली करनी पड़ेगी यहाँ पर, ओके, ठीक है। तो देखिए अनाजों के नाम की बात करें, अनाजों के नाम यहाँ पर क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ज्वार और मूंग, ये क्या है, स्त्रीलिंग है आपका, ओके। फिर बात करते हैं पेड़ों के नाम, ये होते हैं स्त्रीलिंग, कौन कौन से होते हैं, नाशपाती, खेजड़ी, लीची, नारंगी आदि। कुछ पेड़ों के नाम हमने पुल्लिंग में भी कर लिया था याद, ठीक है। फिर बात करते हैं द्रव पदार्थों के नाम जो कुछ होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे चाय, शराबी, स्याही, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर बात करेंगे आगे हम बात करेंगे भौगोलिक जल स्थल आदि अंशों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। किसके नाम, भौगोलिक जल और स्थल आदि अंशों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पृथ्वी, झील, घाटी, चट्टान, ये सभी क्या हो जाएंगे, आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर हमने सारी स्त्रीलिंग की ही लिखी हैं और आपको हम स्त्रीलिंग ही पढ़ा रहे हैं, पुल्लिंग हम पहले आपको बता चुके हैं। फिर बात करते हैं झीलों और नदियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। झीलों और नदियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे डल झील, चिल्का झील, बुलर झील, गंगा, यमुना, झेलम, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। और अपवाद की बात करें यहाँ पर, ओके, यहाँ पर हम अपवाद की बात करते हैं, तो अपवाद क्या है यहाँ पर, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, सोन नदी, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है, ओके, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। और हमने स्त्रीलिंग की भी बात कर ली है यहाँ पर। तो सारी चीज़ें यहाँ पर नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट का भी समय देंगे आपको। फिर देखते हैं मसालों के नाम। मसालों के नाम जैसे लौंग, इलायची, मिर्च, हल्दी, सुपारी, हींग आदि, ये सभी क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। मसालों के नाम में लौंग, इलायची, मिर्च, हल्दी, सुपारी, हींग आदि क्या है, आपके स्त्रीलिंग है। और यहाँ पर अपवाद हैं कोई चीज़ें, तो उनको अपवाद को भी जान लेते हैं। अपवाद क्या चीज़ें हैं, तो अपवाद हैं यहाँ आपका धनिया, जीरा, नमक, केसर, तेज़पत्ता, कपूर, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है, ओके। जैसा कि हमने यहाँ पर अपवाद के नामों में जाना, मसालों के नाम में क्या जाना, यहाँ पर अपवाद क्या है, धनिया, जीरा, नमक, केसर, तेज़पत्ता, कपूर, ये सभी क्या है, आपके पुल्लिंग हैं। और बाकी मसालों को हमने क्या जाना था, लौंग, इलायची, मिर्च, हल्दी, सुपारी, हींग को, इनको जाना था स्त्रीलिंग। फिर देखते हैं खाने पीने की चीज़ें, ओके। बात करते हैं हम खाने पीने की चीज़ों को। खाने पीने की चीज़ें जो है स्त्रीलिंग में आती हैं, जैसे दाल हो गया, खीर है, पकौड़ी है, पूड़ी है, छाछ है, चपाती है, सब्जी है आदि। चपाती यानी कि रोटी, ओके। तो यहाँ पर अपवाद क्या है, यहाँ पर भी हम अपवादों को जानते हैं। तो यहाँ पर अपवाद है आपका पराठा, भात, दही, रायता, मट्ठा, ये सभी क्या है, पुल्लिंग में आते हैं। तो खाने पीने वाली चीज़ें, ये चीज़ें पुल्लिंग में आ गई, और ये ऊपर वाली चीज़ें क्या है, स्त्रीलिंग में आ गई। फिर हम बात करते हैं आगे बोली और लिपियों के नाम, ओके, बोली और लिपियों के नाम। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए क्या आता है, पुल्लिंग में क्या स्त्रीलिंग में आता है। तो बोली और लिपियों के नाम सभी स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे हिंदी, अरबी, फारसी, ब्रज, अवधी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, पंजाबी आदि, ये सभी बोलियाँ क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। एक बार और देख लेते हैं, हिंदी, अरबी, फारसी, ब्रज, अवधी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, पंजाबी आदि, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं राशियों के नाम जितने भी हैं सारे स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। राशि के नाम क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं। फिर आगे की बात हम करते हैं, ओके। हाँ, अब देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग में हम क्या करते हैं, स्त्रीलिंग में ये होता है कि मान का क्या हो जाता है, मती हो जाता है, वान का वती हो जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे धनवान का धनवती, आयुष्मान का आयुष्मती, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये आप पता लगा लें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब एक चीज़ और याद रखिए, कुछ चीज़ें अब देखिए स्त्रीलिंग यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, स्त्रीलिंग यहाँ पर ख़त्म हो गया और हमने पुल्लिंग को भी ख़त्म कर दिया। अब कुछ हम एक्स्ट्रा देखते हैं, दोनों में कॉमन जो चीज़ें हैं। तो चलिए अब हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को देखते हैं, ओके। लिखा है कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग या स्त्रीलिंग ही होते हैं, ठीक है। तो उनका लिंग परिवर्तन करने के लिए नर व मादा का प्रयोग किया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे कि हम क्या बता रहे हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, या कुछ शब्द ऐसे होते हैं सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। तो उनको नर या मादा बताने के लिए हम उनके नर या मादा शब्द का हम यूज करते हैं। जैसे एक मिनट, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने आपको बात की, जैसे ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। जैसे मगरमच्छ है तो हमेशा ये नर होता है और इसका हम स्त्रीलिंग बनाने के लिए बोलते हैं मादा मगरमच्छ।
छिपकली जो होती है हमेशा स्त्रीलिंग होती है, इसका हम नर पुल्लिंग बनाने के लिए नर छिपकली कहते हैं। नर मछली कहते हैं और मछली क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। गैंडा और भालू पुल्लिंग होता है, इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा गैंडा और मादा भालू कहते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, यहाँ पर आपकी गलतियाँ हो सकती हैं। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा, मादा मगरमच्छ। नर छिपकली का स्त्रीलिंग छिपकली और नर मछली का मछली। गैंडा का मादा गैंडा और भालू का मादा भालू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं। फिर आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, आगे हम बात करेंगे आपका यहाँ पर कि कुछ अन्य भी शब्द हैं, जैसे अभिनेता का अभिनेत्री, जो बहुत चर्चित हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट बनेंगे इसमें आपके। रचयिता का रचयित्री, कर्ता का कर्त्री, दाता का दात्री, ये सारी चीज़ें कई बार पूछी गई हैं। कवि का कवयित्री, ये याद रखिएगा, ये पूछ लेता है वर्तनी में भी, तो कवयित्री ये आपका सही है। ठीक है, वर्तनी में भी आपका पूछता है कवयित्री, तो ये चीज़ें आपकी सही हैं। और सम्राट का सामग्री, साधु का साध्वी और वीर का वीरांगना, तो ये चीज़ें हमारी क्या हो गई, ये चीज़ें हमने जान ली पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में। और हाथी का हथनी, यहाँ पे हमने नहीं जाना हाथी का हथनी। और देखिए ये सारी चीज़ें जानने के साथ अगर एग्जाम में आपको सारी चीज़ें याद हो जा रही हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं याद हो रही हैं या कोई भी चीज़ है तो आप शुरुआत में क्या लगाएंगे, शब्द के मेरा लिखेंगे या मेरी लिख देंगे। ठीक है, मेरा या मेरी के साथ प्रयोग करके देखेंगे किस पे सेट बैठ रहा है, और अच्छा या अच्छी पे। लेकिन नियम भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, कहीं कहीं अपवाद भी हो जाता है। अच्छा या अच्छी किसके साथ बैठा है, या किसी भी वाक्य में हम प्रयोग कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो आपका ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का चैप्टर, लिंग का चैप्टर जो है ख़त्म होता है। तो चलिए हम एक बार और रिकॉल करते हैं, फिर हम बात करते हैं आगे की चीज़ों का। ओके, तो चलिए फिर से एक बार और देखते हैं। जैसा कि हमने शुरू से देखा था, तो हमने बात की थी लिंग की यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने लिंग की बात की कि दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फिर हमने जाना लिंग किसे कहते हैं, लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है, ये भी चीज़ हमने जान ली। उभय लिंग हमने जान लिया कि जो जिनका किसी भी लिंग में परिवर्तन नहीं हो सकता, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, मनगढ़ंत, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर हमने बात की पुल्लिंग की, और सभी एक एक नियम हमने देख लिया, आप देख सकते हैं। और इधर भी हमने बात की थी पुल्लिंग की, ये देखिए सारे नियम को हम अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, फिर हम बात करते हैं स्त्रीलिंग की। हमने देखा स्त्री जाति का बोध होता है, और सारी चीज़ों को हमने देख लिया जो जो भी चीज़ें स्त्रीलिंग वाली हैं। फिर हमने कुछ अन्य शब्दों को देखा कि कुछ अन्य शब्द हैं जिनमें हम परिवर्तन करने के लिए नर या मादा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो भी चीज़ों को हमने यहाँ पर देखा। और कुछ अन्य शब्दों को भी देखा, जैसा कि ये सारी चीज़ें कवि कवित्री, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। लिंग यही इसी के साथ खत्म होता है। अब देखिए लिंग के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो नियम आपका कहीं से अलग नहीं जाएगा, नियम आपके सारे यहीं से रहेंगे। ओके, नियम में आपका ये जो मेरी क्लास है, जो थ्योरी है, तो ये नियम के मामले में एकदम 100% प्योर है। ये मान के चलिए, आप कहीं से इसमें गलती नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये एक बुक का कंटेंट नहीं है, ये याद रखिएगा। ना एक बुक का कंटेंट है, ना ये किसी वीडियो का कंटेंट है, ये कई बुकों का कलेक्शन है। याद रखिएगा कि यहाँ से चीज़ें आपकी एकदम प्योर हैं, कोई कुछ भी गलती नहीं है इसमें। ओके, कोई भी गलती नहीं है, और ना ही यहाँ से आपको कहीं भी गलती निकलेगी। आप चाहे जहाँ से देख लें, चाहे जहाँ से पढ़ लीजिए। तो इस टाइम में अच्छा है कि आप 4 बुक से पढ़ने के अच्छा, 4 बुक में ढूंढने से कोई चीज़ अच्छा है कि आप एक वीडियो देख लें और यहीं से आपकी चीज़ें कंफर्म हो जाएं। ठीक है, तो हम आपको कोई प्रेशर नहीं कर रहे हैं कि आप मेरा ही वीडियो देखिए, लेकिन मेरे वीडियो में जो आपको क्वालिटी मिलेगी। ओके, हम बात करते हैं जो मेरे वीडियो में क्वालिटी है, क्योंकि आप एक बार देख के पता लगा सकते हैं कि ये क्वालिटी आपको यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगी कहीं। ये चीज़ याद रखिएगा, यूट्यूब पे फ्री में आपको नहीं मिलेगी, ये दावा है मेरा। ठीक है, क्योंकि चीज़ें हमने यहाँ से बहुत जगह से कलेक्ट की हैं, बहुत जगह से हमने लिया है, और जो एग्ज़ाम में आए हैं वही उदाहरण है इसमें आपके। तो वो सारी चीज़ें, और देखिए हम यहाँ पर आपका ये मान के चलिए एक मुहिम है कि एक वीडियो में एक चैप्टर। ओके, एक वीडियो में एक चैप्टर, तो ये आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस समय से पहले और आपको पूरा रिवीजन में समय मिल जाएगा। और यहाँ से केवीएस में आपके 30 में 30 की तैयारी हो पाएगी। ओके, यहाँ से आपकी केवीएस में 30 में 30 की तैयारी हो पाएगी। और जो यूपी टेट, सुपर टेट के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है कि समय से पहले उनको सिलेबस पूरा मिल जाएगा, और वो अच्छे से पढ़ के और फिर अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यूपी टेट वाले 30 में 30 ला सकते हैं, और सुपर टेट वाले 20 में 20 ला सकते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो हम इसी के साथ ख़त्म करते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट ना करते हैं और ना ही वीडियो देखते हैं, और चैनल को हमारे अनसब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं, वो सब चीज़ें अलग हैं। देखिए भले स्मार्ट बोर्ड नहीं है मेरे पास, ये चीज़ याद रखिएगा, भले स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, लेकिन कंटेंट में मेरे कोई भी कमी नहीं है। ये चीज़ आप वीडियो पे भी जाके देख सकते हैं। अगर आप कंटेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर हमारे वीडियो पे आ सकते हैं। अगर आपको चीज़ें अच्छी चाहिए, स्मार्ट बोर्ड पे चाहिए, दिखावा चाहिए, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।